किस किस्म का रजिस्ट्रार हो सकता है जो 15,000 के गांव में मात्र 22 मुस्लिम परिवार है उसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता देता है। आए दिन किसी अब्दुल को किसी सलमान को दफना दिया जाता है और गाड़ दिया जाता है और उस दफनाने और गाड़ने के बाद पता चलता है कि उस पर एक हरा चादर बिछा दिया गया और हिंदू जाकर उस पर चवन्नी अठन्नी चढ़ाकर उसे और प्रमोट करते हैं। और कल को ऐसे कितने कानून हैं जो बर्खास्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ये कानून नहीं है साहब, ये वक्फ बोर्ड जो है वो एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट को इतनी ताकत देना यानी कि भारत के प्रभुता और संविधान के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड जो है जो हमारे देश के लिए एक श्राप है उसको बंद कर दिया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, इसको डिमोलिश किया जाए क्योंकि ये एक श्राप है इस देश के लिए। और ये जो वक्फ बोर्ड के भी जो प्रॉपर्टीज़ का मामला आ रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत सीरियस कंसर्न है। मैं आपको बताना चाहूँ कि इसका बेसिकली नियम क्या होता है कि अगर आपको कोई लगता है, बेसिकली मैं अगर आपको बताऊँ कि जैसे उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में जिसको आप देवभूमि कहते हैं, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और उस देवभूमि में ऐसे बहुत सारे जंगल और ज़मीन है जहाँ चिड़िया पर नहीं मार पाता है। वहाँ एक देखा जाए आए दिन किसी अब्दुल को किसी सलमान को दफना दिया जाता है और गाड़ दिया जाता है और उस दफनाने और गाड़ने के बाद पता चलता है कि उस पर एक हरा चादर बिछा दिया गया और हिंदू जाकर उस पर चवन्नी अठन्नी चढ़ाकर उसे और प्रमोट करते हैं। और कल को हो जाता है कि वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है, हमें पता नहीं, हमें खुद भी नहीं पता होता कि कब वो वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी पता चल गया और वो उनके हाथ में चला गया। ये समझने वाली बात है। मुझे जैसे एक बात बताइए, ये सेकुलर कंट्री है ना, हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ और भी माइनॉरिटीज़ है, बाकी माइनॉरिटीज़ के लिए ये बोर्ड क्यों नहीं बना, क्यों नहीं है बाकी माइनॉरिटी के लिए बोर्ड? बाकी माइनॉरिटी के लिए भी ये बोर्ड होना चाहिए ना। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इसका सरकार को समझना पड़ेगा। अभी छोटे रूप में हमने ये आंदोलन किया है, हमारे भाइयों ने हमें बुलाया गया, हम आए। हर एक हिंदू, इसके बाद मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि हर एक हिंदू निकले घर से, हर एक हिंदू निकले घर से और इसको समझने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अदरवाइज़ कल क्या होगा कि कल को आपका घर भी पता चलेगा वो वक्फ बोर्ड को चला गया और आप हैंड टू माउथ हो जाओगे। उसके बाद आपका क्या फ्री बिजली, क्या फ्री इलेक्ट्रिसिटी, क्या मुफ्त मोहल्ला क्लिनिक, सब आप खोजोगे, आपके पास एक छत भी नहीं रहेगा। थोड़ा इसके पीछे ये भी आता है कि हर जिहादी के केस के पीछे ये खड़ा रहता है, आतंकवादियों के केस इनकी संस्थाएं लड़ रही हैं। सर ये तो देखिए, ये तो बहुत कॉमन बात है। ये कहीं ना कहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद एक साथ कनेक्टेड है क्योंकि लैंड जिहाद होता है, उसके बाद उसी लैंड में हमारी बहन को बलात्कार करके उसी लैंड में दफना दिया जाता है, कल को उसमें चद्दर डाल दिया जाता है और हम हिंदू उसमें चवन्नी अठन्नी जाकर डालते हैं। तो समझना चाहिए लैंड जिहाद, लव जिहाद। और ये तो बहुत कॉमन बात है, खाली वो संगठन है, हर एक संगठन, हर एक मदरसा, आप देखो हर एक जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी रहते हैं ना, ज़्यादातर मदरसा पास आउट होते हैं। तो मदरसा में क्या होता है सबको पता है। तो इस पर वक्फ बोर्ड को जल्द से जल्द इस पर अबॉलिश करके ख़त्म करना होगा, यही हमारा मांग है सर। है कि भारत में हम जितने हैं, हमें खुद मालूम नहीं कि भारत को तोड़ने के लिए और कितने सारे कानून हैं। आप अगर ध्यान देंगे, अगर अपने ढंग से थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझा होगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने अभी तक करीब 700 ऐसे कानून बर्खास्त किए, अबॉलिश किया, जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी। आप शायद यहाँ आते, उसके पहले अगर किसी गैजेटेड ऑफिसर का परमिशन चाहिए होता तो आप जाके वहाँ से क्या कहते हैं, स्टैम्प करवाते थे, उस पर अटेस्ट करवाते थे। आज करवाते नहीं करवाते ना। ऐसे कितने कानून हैं जो बर्खास्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ये कानून नहीं है साहब, ये वक्फ बोर्ड जो है वो एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट को इतनी ताकत देना यानी कि भारत के प्रभुता और संविधान के खिलाफ है। कितने आर्टिकल्स हैं, आप अगर संविधान को ढंग से पढ़ेंगे, आप खुद अंदाज़ा कर पाएंगे कि ये पूरा का पूरा एक्ट जो है वो संविधान के मूल रूप, उसके स्वरूप, उसके आत्मा के खिलाफ है। प्रियम्बल का पहला लाइन कहता है, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign secular republic and to secure all its citizens। और अंत में बंद ख़त्म कहाँ होता है, कहता है on this day 26 January 1950 we give to ourselves this constitution। अंग्रेजी में बोल रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी में याद करना मुझे बड़ा आसान हुआ था। खैर एनीवेज, तो बोलते हैं ISI सर्टिफिकेशन। सारे प्रोडक्ट्स पे ISI सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन साथ में अगर आपको एक स्पेशल जो पीस लविंग पीस लविंग कम्युनिटी जो है, उनको अगर सामान बेचना है तो आपको हलाल सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है। और हलाल सर्टिफिकेशन कौन देता है? भारत में 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सरकार नहीं देता है। ना सरकार ने किसी को अधिकार दिया है ये सर्टिफिकेट देने के लिए।
लेकिन ये 5 जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं ये हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं और उसके लिए आपसे पैसे लेती हैं और धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं कि भारत में पूरा पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं। ठीक, पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं तो आपका क्या हो गया, उन्होंने आपके पैसे पे, आपकी इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लिया। लव जिहाद से आपके घर में आपकी जोरू जो है, बेटी जोरू बहन जो भी आप कहिए, उन पे कब्जा कर लिया। और क्या कहते हैं, कानून चलेगा, खुदा का कानून चलेगा। और खुदा का कानून क्या मानते हैं? कुरान को मानते हैं। कुरान और कुरान से बाहर निकली हुई जो शरीयत की जुरिस्प्रूडेंस है उसको वो मानते हैं। वो बोलते हैं कि जो इस कानून को मानता है पूरी दुनिया उसकी है। उसको वसीयत में मोहम्मद साहब ने कलमा पढ़ने के बाद ये दुनिया वसीयत में लिख के दे के चले गए। इसके सारे रिसोर्सेस पे, सारे चीज़ों पे उनका अधिकार है। तो इस अधिकार को वो अपनाना चाहते हैं और इसको अपने मुसलमान जिनको जो मानते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी है, जो नहीं मानते हुए अपराध करते हैं। तो इस अपराध से उनसे उनकी ज़मीनें छीन कर मुसलमानों तक कैसे लाई जाएगी? जिहाद किया जाएगा। यह है जिहादी मानसिकता। आपको अगर आज कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए, आपको स्मार्ट सिटी बनानी है, बिल्डिंग बनाना है, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना है, कुछ भी करना है, अस्पताल बनाना है, भगवान की पूजा करनी है या कोई क्या कहते हैं जेनेटिक रिसर्च करना है, दवाइयाँ बनानी है, उसके लिए भी आपको ज़मीनें खरीदनी पड़ेगी। फ्री में कुछ नहीं आता। लेकिन वक्फ बोर्ड का कानून एक ऐसा कानून कि मात्र आप क्लेम डाल दो, मतलब कि ये हमारा है, तो उनका हो जाता है। और वहाँ पे भी जाके आपको उनके ट्राइब्यूनल में जाके अपील करनी पड़ती है। मुझे तो डर ऐसा है कि जो न्यू विस्टा बन रहा है पार्लियामेंट बिल्डिंग, कल के दिल्ली के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की इच्छा हो गई, वो बोले कि हमारी ज़मीन है, तो भारत का अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएगा। उसको जाके वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल के सामने खड़े होकर बोलना पड़ेगा, नहीं ये विस्टा हमारी ज़मीन पे बन रहा है। कल को इच्छा होगी सेना भवन, नौसेना भवन, वायुसेना भवन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अशोका होटल, किसी के ऊपर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऑफिस, सीबीआई बिल्डिंग पे अगर वो बोले कि हमारी बिल्डिंग है, तो वो जाके अपने कानून के पास नहीं जा सकते। पुलिस थाने को बोल दे कि यह हमारी बिल्डिंग है, यह हमारी ज़मीन है, तो पुलिस वाला भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता, उसे उनके ट्राइब्यूनल के सामने जाना पड़ेगा। ट्राइब्यूनल किसकी है? एक सरकारी इदारा नहीं है, एक ट्रस्ट है। ऐसा ट्रस्ट जो कि हम कोई भी बना सकते हैं, साधारण व्यक्तिगत नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऐसा इदारा है जो कि प्राइवेट है, तो उसको इस किस्म के कानून और इस किस्म के अधिकार देने का क्या मतलब है? लेकिन स्वामी जी, इनके पीछे तो पार्टियां भी जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस ने इसके सबसे ज्यादा हाथ मजबूत किए, बिल्कुल किया है। लाकर उसमें क्या कहेंगे? तो सरकार भी इन्वॉल्व है इसमें। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने और हमारे पूज्य गांधी जी ने हमेशा मुसलमान हक की रक्षा की। और इन लोगों ने जिस किस्म का कानून पास किया, सबसे पहले हिंदू धर्म को ही निरस्त्रित कर दिया। उन्होंने धर्म को धर्म की संज्ञा नहीं दी। उसके बाद 30A और क्या कहते हैं आर्टिकल 147 जैसे कई कानून बनाकर हमारे संविधान में हिंदुओं को सेकंड क्लास स्टेटस दे दिया गया। हमारे टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट देके जो जजिया और खर्च अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया था, वो जजिया और खर्च की प्रथा हमारे मंदिरों पे लगा दी। उन्होंने ही क्या कहते हैं एक एक्ट बनाया था जिसे क्या कहते हैं राइट एक्ट कहते हैं। राइट एक्ट के बाद एक और एक्ट बनाया था जहाँ पे उन लोगों ने बोला था कि कोई भी 4 मुसलमान अगर खड़े होके ये बयान दे दे कि ये हिंदू ने दंगा किया है तो उसके ऊपर सजा हो जाएगी, उसके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा, उसको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। इस किस्म के एक्ट बनाने वाला कांग्रेसी सोच है। कांग्रेसी जो सोच है वो अंग्रेज के ट्रांसफर ऑफ पावर के गवर्नमेंट है। वो एक ऐसा जहर है, वो एक ऐसा क्या कहते हैं छोड़ा विश्व वृक्ष है जिससे भारत को मुक्त होना पड़ेगा, वरना भारत का वजूद मिट जाएगा। तो कांग्रेस और कांग्रेस के जितने सोच विचार वाले पार्टीज हैं, जैसे TRS है, जैसे समाजवादी पार्टी है, जैसे BSP है, ये राष्ट्रद्रोही पार्टी है। TMC है, वो भी राष्ट्रद्रोही पार्टी है। इन राष्ट्रद्रोही पार्टियों को AIMIM ये रजाकारियों की पार्टी है, हिंदू हत्याकारियों की पार्टी है। इस पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए और समानांतर कानून बनना चाहिए। यूनिफॉर्म